हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सैनी, अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिलनी, जिला सवाई माधोपुर। हमारे चैनल एमयू अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाया गया प्रत्येक वीडियो फटाफट आप तक तुरंत पहुँच सके। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मुकेश सैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को राम राम सा, खम्मा गणी सा। सभी कैसे हो? चलो देखिए, आज के क्लास में हम क्लास 5th की यूनिट 4 लेसन 4 स्कूल इज टेम्पल, मतलब विद्यालय मंदिर है। इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं और इसको आज हम स्टडी करेंगे, आज से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, घर पे आप रहते हैं और घर पे भी आपके डेली घर की सफाई होती होगी। तो आप क्या बता सकते हैं, आपके घर पे सफाई कौन करता है? क्या हमेशा ही मम्मी ही सफाई करती है? आप भी सफाई में हेल्प करते हो कभी कभी? या फिर मान लो जिस समय आप भी नहीं रहते और मम्मी भी नहीं रहती, तो उस दौरान कौन सफाई करता है? ऐसे ही हमें, आप छोटे बच्चे हो तो कभी तो आप स्वयं नहा लेते हो और कभी आपको मम्मी पापा नहला देते हैं। आपके कपड़े कौन धोते हैं? आपकी कॉलोनी में सफाई कैसे होती है? तो कहने का मतलब है कि हमें जो चीज़ें हैं वो उनको अपने आसपास के परिवेश को साफ रखने के लिए न केवल हमें दूसरों पर हमेशा डिपेंडेंट होना चाहिए, बल्कि हमें खुद भी अपने लेवल पर प्रयास करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, तो आप क्या गंदे कपड़े पहनना पसंद करोगे या साफ? तो इजीली आपका जवाब साफ ही रहेगा, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ। आपको गंदा कमरा अच्छा लगता है या साफ कमरा अच्छा लगता है? साफ कमरा ही अच्छा लगेगा सर, गंदा क्यों लगेगा? चलो ठीक है। यदि मान लो आपके क्लासरूम में कचरा ही कचरा डाल दिया जाए, तो उस कंडीशन में आप खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे? इधर बिट्स ऑफ पेपर पड़े हैं, इधर गार्बेज पड़ा है और आपको उस क्लासरूम में बिठा दिया जाए, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल मन नहीं लगेगा ना पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही दो बच्चों राजू और मंजीत के बीच की कन्वर्सेशन है, आपस की बातचीत है। कन्वर्सेशन मतलब आपस की बातचीत है। जो क्लासरूम में बैठे हैं, राजू है वो क्लास मॉनिटर है। राजू कौन है? क्लास मॉनिटर है। और मंजीत एक स्टूडेंट है। नेहा, बिट्टू और अदर स्टूडेंट है, जिनके आपस में बीच में आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है और बातचीत हो रही है, और उनको क्लास टीचर लास्ट में उनको समझाता है। ठीक है। चलो तो देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं कि अब क्लास में क्या राजू और मंजीत के बीच में क्या लड़ाई हो रही है और क्या बातचीत हो रही है, और नेहा और जो बिट्टू है वो क्या कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर सिटिंग। राजू द क्लास मॉनिटर नोटिसेज सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। तो देखिए, एक क्लासरूम है। क्लासरूम आप समझते ही हैं, कक्ष है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, वो सिटिंग मतलब बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, जो क्लास का मॉनिटर है राजू। आगे आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन किया जाएगा कि जो क्लास का मॉनिटर है वो कौन है, तो आपको उसकी स्पेलिंग, नाम सहित याद होना चाहिए। राजू इज द क्लास मॉनिटर। ठीक है। नोटिसेज देखता है, नोटिस का मतलब होता है देखता है। सम बिट्स ऑफ पेपर, कुछ बिट्स ऑफ पेपर। बिट्स का मतलब होता है बेटा टुकड़े। बिट्स का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है। आप अपनी कॉपी में या फिर अपनी किताब में जहाँ आप खोल के बैठे हैं या फिर इसको देख रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी जो भी आपको लिखना होता है आप अपनी किताब में, कॉपी में लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। ठीक है। तो बिट्स का मतलब होता है टुकड़े। तो बिट्स ऑफ पेपर, पेपर मीन्स कागज, अर्थात उसने कागज के कुछ टुकड़े देखे ऑन द फ्लोर। फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श, जो रूम का, कमरे का फर्श है, उसमें उसने कुछ कागज के टुकड़े देखे। नियर मंजीत, मंजीत के पास। तो देखिए, जो नियर है, नियर मीन्स का, नियर का मतलब होता है पास। ठीक है। बिट्स मतलब टुकड़े, पेपर मीन्स कागज, फ्लोर मीन्स फर्श और नियर मीन्स पास। आगे देखते हैं, लेट्स रीड, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। राजू कह रहा है मंजीत हु हैज थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास। तो राजू कह रहा है, हु का मतलब होता है बेटा कौन। ठीक है।
तो राजू कह रहा है कि ये जो कागज के टुकड़े हैं वो फेंके किसने हैं। ठीक है, मंजीत क्या जवाब दे रहा है, आई डोंट नो राजू, आई डोंट नो, KNOW नो मीन्स होता है जानना। तो वो मंजीत कह रहा है कि मुझे नहीं पता राजू, कि मुझे ये मालूम नहीं कि टुकड़े किसने फेंके हैं। मे बी, मे का मतलब होता है सकना सकता है, तो हो सकता है सम बॉय हैज थ्रोन दीज स्क्रैप्स। तो जो स्क्रैप्स है, स्क्रैप्स का मतलब भी कागज के टुकड़े होते हैं, और ये स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, SCRAPS। आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर भी इसकी हम जम्बल्ड जो लेटर्स है वो आपसे पूछेंगे। तो इसलिए बिट्स पेपर और स्क्रैप नो और हु की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, तो साथ के साथ आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो कह रहा है कि हो सकता है कि किसी लड़के ने कागज के टुकड़े फेंके हो। अब देखिए राजू क्या कह रहा है, नो यू आर टेलिंग ए लाई। भाई बेटा, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो वो कह रहा है कि आप मुझे झूठ बोल रहे हो। वेन आई वेंट आउट, जब मैं बाहर गया, आउट, आउट मीन्स बाहर, जब मैं बाहर गया, आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर गया, यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर, आप पेपर पर लिख रहे थे। आई एम श्योर, श्योर का मतलब होता है निश्चित, और मैंने आपको उस दौरान पहले की वीडियो में भी बताया है कि आई के साथ में एम के साथ में हमेशा आई का प्रयोग होता है। एम का मतलब होता है हूँ, तो आई एम श्योर अर्थात मैं निश्चित हूँ। दीज आर द बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ द सेम पेपर, ये उसी पेपर के टुकड़े हैं। ये कौन कह रहा है, राजू। मंजित कह रहा, आई डिडंट थ्रो देम हियर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू, भाई बेटा देखो ये है थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना और थ्रू मीन्स होता है फेंका, अर्थात ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थर्ड फॉर्म होगी इसकी THROWN, क्रिया के रूप आपको याद करने चाहिए। ठीक है, तो थ्रो मीन्स तो होता है फेंकना, थ्रू मीन्स फेंका। तो आई थ्रू देम इन डस्टबिन, मैंने उन्हें कहाँ फेंका, डस्टबिन में। डस्टबिन आप जानते हो अच्छी तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। राजू को गुस्सा आ जाता है और राजू कहता है नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू देम हियर, आपने ही यहां पर फेंके। नाउ क्लीन द फ्लोर, और अब इस फ्लोर को आप साफ करिए। क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना, और फ्लोर मीन्स फर्श। तो ये दोनों स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। वैसे आप जानते हैं क्लीन कपड़े क्लीन करना, ब्रश क्लीन करना, टीथ क्लीन करना, फर्श क्लीन करना, टेबल कुर्सी क्लीन करना, अपनी प्लेट्स क्लीन करना, तो यू अंडरस्टैंड, समझ गए ना। और फ्लोर का मतलब फर्श। अब भाई देखो एक स्पेलिंग और मैं आपको बताता हूँ, FLOOR फ्लोर मीन्स होता है फर्श, लेकिन FLOUR फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेन आई डिडेंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर, मंजीत कह रहा है कि जब, वेन का मतलब होता है कब और जब, वेन का मतलब कब और जब। वेन के साथ में यदि डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है तो उसका मतलब होता है जब, और यदि वेन के जस्ट बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल एटसेट्रा, कोई सी भी मतलब यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो इसका मतलब होता है कब। तो देखिए, वेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर, जब मैंने ये कागज के टुकड़े फेंके ही नहीं। वाई शुड आई क्लीन दैम, तो मैं इन्हें साफ क्यों करूं। तो वाई मीन्स होता है क्यों, WHY, वाई मीन्स क्यों। आगे देखिए, बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ स्टार्ट स्क्वेरलिंग, दोनों झगड़ना चालू कर देते हैं। जस्ट देन, और तुरंत, जस्ट का मतलब होता है तुरंत, देन मतलब तब, जस्ट मतलब तुरंत, तब द क्लास टीचर एंटर्स, जो कक्षा अध्यापक है वो एंटर्स, एंटर्स मतलब प्रवेश करना, तो जो कक्षा अध्यापक है वो प्रवेश करता है। टीचर कहता, बॉयज वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, बॉयज वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, बच्चों आप क्यों शोर कर रहे हो। वॉइस का मतलब होता है, नॉइज का मतलब होता है शोर करना। तो क्लास टीचर है वो पूछते हैं कि बच्चों आपने शोर क्यों रख रखा है, क्यों आवाज कर रहे हो आप। ठीक है, तो देखिए मंजीत क्या कहता है, देखिए मंजीत क्या कहता है, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर हियर, राजू मुझे दोष दे रहा है।
बेटा देखिए BLAME ब्लेम, ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना, दोषारोपण करना, है ना। मी मीन्स मुझे, तो वो कह रहा है कि राजू मुझे दोष दे रहा है। ही सेज, वह कहता है कि आई हैव थ्रोन, ये देखिए थ्रो की थर्ड फॉर्म, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तीनों फॉर्म हो गई, दो फॉर्म मैंने पहले आपको बताई थी, और ये थ्रोन। तो राजू कह रहा है कि मैंने ये कागज के टुकड़े यहाँ फेंके हैं, मैंने ये कागज के टुकड़े फेंके हैं। ही इज टेलिंग टू क्लीन द फ्लोर, इट इज़ नॉट माई जॉब। तो वो कह रहा है कि ये फर्श साफ करो, और ये, लेकिन ये मेरा जॉब नहीं है, मेरा काम नहीं है। मैं क्यों फर्श साफ करूं जब मैंने कागज के टुकड़े फेंके ही नहीं। अभी क्लास में ऐसे कभी हो जाता है ना। चलो देखिए टीचर्स क्या कह रहे हैं। टीचर्स क्या कह रहा है, टीचर क्या कह रहा है, बॉयज, बच्चों, एट फर्स्ट वी क्वाइट, पहले आप क्वाइट होइए, शांत होइए, क्वाइट होइए, शांत होइए, एंड लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, सुनिए। टू मी पेशेंटली, पेशेंटली मतलब धैर्य से। तो पहले आप शांत हो जाइए और ध्यान से मुझे सुनिए। टेल मी, मुझे बताइए, इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, यदि आपकी बॉडी गंदी हो जाती है तो हु क्लीन्स इट, उसे साफ कौन करता है। When do it, तो ऑल सभी कह रहे हैं कि we do it ourselves, तो ये हम खुद करते हैं। सर हमारी यदि बॉडी गंदी हो जाती है तो हम खुद साफ करते हैं। देखिए वी के साथ में हमारा ourself का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो वी की ही फॉर्म है ये, वी, आवर, अस और आवर सेल्फ। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को सिखाएंगे, और वैसे भी इसकी जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें भी आपको ये बताएंगे। चलो आगे देखिए, टीचर कह रहा है इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, यदि आपका रूम डर्टी है, डर्टी मीन्स गंदा, इट इज़ ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, क्या है कि आपकी मदर की जिम्मेदारी है कि उसको साफ करे। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या आप अपना रूम साफ नहीं करते। राजू कह रहा है यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, तो मैं अपना रूम खुद स्वयं साफ करता हूँ। तो देखिए बेटा यहाँ है आई और यहाँ है माई सेल्फ। देखिए ये इन चीज़ों में आगे प्रैक्टिस में लाऊंगा, इसलिए आपके पहले मैंने नोटिस में यहाँ पर ला रहा हूँ। तो आई, माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, आवर सेल्फ मतलब हम स्वयं, ठीक है। वी मीन्स हम, आवर सेल्फ मतलब हम स्वयं, आई मीन्स मैं, और माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं। तो वो कहता है यस सर, हाँ मैं स्वयं खुद उसको साफ करता हूँ। टीचर कह रहा है गुड राजू, अच्छा राजू। फिर नेहा क्या कहती है, सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, सर मैं अपना रूम खुद साफ करती हूँ। स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना। आई फेच वाटर, में पानी लाती हूँ। विद माई मदर फ्रॉम ए वेल, में कुएं से। तो देखिए बेटा WELL वेल मीन्स होता है अच्छा, और WELL वेल मीन्स कुआ भी होता है। जैसे हमारे गाँव में कुएं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेल, WELL। तो मैं कुएं से पानी भी लाती हूँ। आई हेल्प हर इन किचन आल्सो, मैं उनकी किचन में भी मदद करती हूँ। तो ये आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब है कि वो जो नेहा है उसकी हेल्प कैसे, अपनी मदर की हेल्प कैसे करती है। उसमें नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन है जो इसकी हेल्प करती है और वो क्या करती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आप वीडियो को बैक लेके इसका जवाब चेक कर सकते हो। बिट्टू कह रही है सर आई आल्सो हेल्प माई फादर इन अवर शॉप, और मैं शॉप पर, शॉप मीन्स दुकान, तो मैं अपनी शॉप पर मैं अपने पिताजी की हेल्प करती हूँ। टीचर कहता है वेरी गुड माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वी वर्क एट होम आवर सेल्फ, हम अपना काम घर पर स्वयं करते हैं। एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, और जो फैमिली मतलब परिवार, जो परिवार के मेंबर होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटी आर आवर जॉब्स और नॉट, और हम ये वहाँ पर ये नहीं सोचते, थिंक का मतलब सोचना, हम वहाँ ये नहीं सोचते कि हमारा जो हाउस होल्ड कार्य है, घर का काम है, जॉब है, वो हमारा है या नहीं। तो वहाँ हम ये नहीं समझते कि ये तो पापा का काम है, ये मम्मी का काम है, तो भैया का काम है। हम वहाँ पर खुद हेल्प उनकी करते हैं। जैसे लड़कियां हैं वो मम्मी के साथ में हेल्प करती, तो ऐसा नहीं कहती कि नहीं ये तो मम्मी, खाना बनाना तो आपका काम है, झाड़ू निकालना तो आपका काम है, मैं क्यों करूं, ऐसा थोड़ी होता है। तो वहाँ पर हम आपसी सहयोग के साथ में, हम पेरेंट्स के सहयोग के साथ में काम करते हैं। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, मैनर मतलब उसी तरीके से, आवर स्कूल इज आल्सो आवर होम, हमारा जो विद्यालय है वो भी हमारा घर है। वी लिव देयर टुगेदर, हियर टुगेदर, वहाँ यहाँ पर हम साथ साथ रहते हैं। एंड स्टडी मतलब अध्ययन करें, स्टडी नहीं है ये, क्या है, स्टडी।
तो यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली वातावरण में, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में। शुडंट वी थिंक, क्या हमें नहीं सोचना चाहिए ऑफ इट्स क्लीनलीनेस आल्सो, तो क्या हमें विद्यालय की स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ वी मेक इट डर्टी, यदि हम इसे डर्टी कर देंगे, डर्टी का मतलब समझते हो ना, डर्टी क्लीन, डर्टी का अपोजिट होता है बेटा क्लीन, डर्टी मीन्स गंदा, क्लीन मतलब साफ, ठीक है। तो यदि हम इसे गंदा कर देंगे तो इसे साफ कौन करेगा, क्लीन कौन करेगा। आई थिंक, मैं थिंक करता हूं, मैं सोचता हूं, वी शुड डू इट आवर सेल्फ, ये हमें, देखो बेटा यहाँ वी है और यहाँ भी आवर सेल्फ है, हम और हम स्वयं, तो हम स्वयं को, हमें स्वयं को इसे साफ करना चाहिए। अब देखिए मंजीत क्या कहता है, यस सर, हाँ सर, आई गोट इट, हाँ समझ में आ गया, मेरे समझ में है आ गया। वी विल, तो देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग भी हम आपके आगे समझाएंगे। देखिए यहाँ पर वी और ये डबल एल लिख रखा है, तो ये शैल SHALL और WILL विल, शैल और विल को हम यहाँ पर डबल एल भी लिखते हैं, तो यहाँ को इसको विल डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। We'll all make our classroom and school clean, हम सभी हमारा क्लासरूम और स्कूल को क्लीन रखेंगे, ठीक है। ऑल सभी कहते हैं द स्कूल इज आवर्स, हम स्कूल है वो हमारा है, लेट्स क्लीन इट केयरफुली, और आइए हम इसे केयरफुली सावधानी से क्लीन करते हैं, केयरफुली क्लीन करते हैं मतलब सावधानी से साफ करते हैं। माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों, वी वॉन्ट लीव इट अ बिट, और हम यहाँ पर एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे, कहने का मतलब हम स्कूल को कंप्लीटली साफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर राजू और नेहा है, वो आपकी अपनी कक्षा को साफ कर रहे हैं, जड़े ऊपर से जड़े साफ कर रहे हैं, और साथ में वो, तो देखिए क्या होता है, दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेज, वो टेबल और बेंचों को साफ करने के स्टार्ट करते हैं। दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर, वो जो दरवाजा है उसको वाइप करते हैं, और फ्लोर, दरवाजे को, फ्लोर फर्श पर झाड़ू लगाते हैं। राजू कहता है, देखिए यहाँ पर पोइम के रूप में लिख रखा है, राजू कहता है we will remove all the cobwebs on the wall using a stool, I'll clean my school, ठीक है। तो वो कह रहा है कि I will रिमूव ऑल, मैं सबको हटा दूंगा, सबको साफ कर दूंगा। ऑल का मतलब होता है सभी। द कॉबवेब्स, कॉबवेब्स होता है जो आपके क्लासरूम में, घरों पर कभी कभी मकड़ी के जाले बन जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉब मीन्स मकड़ी, वेब मीन्स मतलब जाल, अर्थात मकड़ी के जाले जो दीवार पर, WALL वॉल मीन्स दीवार, और WELL वेल मीन्स कुआ और अच्छा, आपको पहले बताया था ना मैंने। तो देखिए, तो आई विल रिमूव ऑल, मैं सबको हटा दूंगा। द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, जो दीवार पे कॉबवेब है, यूजिंग अ स्टूल, स्टूल का प्रयोग करके। आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को साफ करूंगा। अब देखिए नेहा क्या गाती है, नेहा क्या कहती है, नेहा कह रही है आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग अ ब्रूम, आई विल क्लीन माई रूम। तो देखिए, स्वीप का मतलब आपको मैंने बताया था झाड़ू लगाना, फ्लोर का मतलब आप अच्छी तरह समझते ही हैं, फर्श, डोर का मतलब भी फ्लोर, डोर सेम साउंडिंग है ये, है ना। होमोफोन जिसको मैंने कल बताया था ना आपको, होमोफोन से, होमोफोन नहीं सॉरी, सेम साउंड वर्ड है, ठीक है। तो आई स्वीप द फ्लोर, में अपना फर्श साफ करूंगी, एंड वाइप द फ्लोर, और फर्श पर है वो पोंछा लगाऊंगी, यूजिंग ए ब्रूम, और झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम, तो झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए आई विल क्लीन माई रूम, में अपना रूम साफ करूंगी। तो देखिए आगे क्या होता है, सभी कहते हैं विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विद टीचर एंड आंट्स, स्कूल इज आवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल। तो देखिए, तो हम विल ग्रो का मतलब है उगाएंगे, फ्लावर मतलब फूल, प्लांट्स मतलब पौधे, अर्थात हम फूलों के पौधे उगाएंगे, विद टीचर एंड आंट्स, अध्यापक और आंटीज के द्वारा, के साथ में। स्कूल इज अवर टेम्पल, जो विद्यालय है, स्कूल इज अवर टेम्पल, विद्यालय है वो हमारा मंदिर है, टेम्पल है। और नॉलेज इज एम्पल, जहाँ पर है नॉलेज है वो खूब मिलता है, नॉलेज का मतलब है इनफ, पर्याप्त। देखिए, ये सभी बच्चे स्कूल की सफाई कर रहे हैं, और ये टीचर कहते हैं क्या, यू आर ऑल राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेट्स मेक अवर स्कूल ब्राइट, आइए हम स्कूल को ब्राइट करें,
ब्राइट का मतलब है चमकीला, अर्थात हम हमारे स्कूल की साफ सफाई करके चमकाए। ठीक है। इफ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम कर्तव्य परायण हैं, ड्यूटीफुल हैं, कहने का मतलब है जो हमारी ड्यूटी है उसको हम करें। भारत विल बी ब्यूटीफुल, जो हमारा भारत है वो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो आज का वीडियो बस यहीं पर फिनिश होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रोत्साहित करता है, और वीडियो को जरूर लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। ओके, थैंक यू, बाय। है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस सेट के साथ में, क्वेश्चन आंसर के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।